हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज चलते हैं फिर से लेक्चर नंबर 7 में है रिलेशन एंड फंक्शन का। और ये हमारा जो टारगेट टू बोर्ड वाला क्लास है, इसमें बोर्ड के लिए तैयारी करा जा रही है। तो केवल और केवल एनसीईआरटी हम लोग फोकस करेंगे। तो हम लोग किए थे 8 क्वेश्चन और 9, 10, 11, 12 हम होमवर्क दिए थे, जिसमें कि 9 नंबर डाउट में है और 10 नंबर मैं बताऊंगा भी आपको, क्योंकि 10 नंबर पे बेस्ड बहुत सारे सवाल आ रहे हैं एग्जामिनेशन में, जो बोर्ड में आने वाले सवाल हैं। तो ये भी बोर्ड में आया हुआ सवाल है, आ भी सकता है, इसको भी ध्यान से देखिएगा, और इसका अगला सवाल भी। तो चलिए चलते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं पहले कि क्वेश्चन क्या रहा है। सबसे पहले एक बात जान लो, अगर ये fx इक्वल टू n प्लस 1/2 इफ n, पूरे क्वेश्चन को समझिए, एक बार रफली डायग्राम अपने मन में बनाइए, देख लीजिए कि 1 1 और 2 है कि नहीं, बाद में उसको प्रोसेस से करते हैं। तो पहला काम है कि n to n में फंक्शन है, n to n में फंक्शन है, मतलब डोमेन नंबर भी नेचुरल, डोमेन भी नेचुरल नंबर और कोडोमेन भी नेचुरल नंबर। तो यहां देखो, अगर एमसीक्यूज में आता है तो इस मेथड को अप्लाई करना, एमसीक्यूज या, ठीक ना। कैसे? तो n to n फंक्शन है, इसमें n और इसमें भी, बोल बाबू समझ गया? हाँ, n to n फंक्शन है। अब इसमें n to n फंक्शन है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 ऐसे भरा होगा, नेचुरल नंबर ही होंगे। और इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, इसमें भी नेचुरल नंबर ही होगा। अब एक बात बताओ, इसमें भी नेचुरल नंबर और इसमें भी नेचुरल नंबर, इसमें अगर 1 पुट करते हो, फंक्शन में 1 पुट करते हो, तो 1 कहाँ पुट होगा? 1 कहाँ पुट होगा? देखो फंक्शन क्या दिया है, फंक्शन दिया है कि इफ n इज ऑड तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, इफ n इज इवन तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ। समझ में आ रहा है? तो अगर फंक्शन n ऑड ले रहे हो माने 1 3 ये सब ले रहे हो, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? तो अगर 1 ले रहे हो तो 1 को यहाँ रखोगे तो 1 + 1/2 माने 2/2, 1 ही ना आएगा। तो 1 का किससे बनेगा मैपिंग? 1। और 2 लोगे तो 2 इवन होगा, तो इवन 2/2 क्या आ जाएगा? चलो 3 लोगे तो 3 + 1/2 माने 4/2 2, बट 4 लोगे तो 5 लोगे तो 6 लोगे तो ऐसे हम देख रहे हैं कि मैपिंग तो सबका बन रहा है, लेकिन 2 का मैपिंग एक ही बन जा रहा है। जब 2 का मैपिंग एक ही बने तो उस फंक्शन को बोलोगे क्या? अगर f1 बराबर भी 1 और f2 बराबर भी 1, ठीक है, तो तुम लोग यार ऐसे एग्जाम में कर भी सकते हो, ठीक है, ये कोई गलत तरीका नहीं है। अगर तुमको 3 नंबर में भी आए ना तो ऐसे कर सकते हो। क्या? f1 बराबर भी 1 और f2 बराबर भी 1 साफ साफ दिख रहा है, तो हम क्या लिखेंगे कि 2 elements of domain, 2 elements of domain have same image in codomain, so it is not 1 1, ये भी लिख सकते हैं, बोलो। और वरना ये भी लिख सकते हैं कि elements of codomain have more than 1 प्री इमेज, एक से ज्यादा प्री इमेज है, तो कौन सा लिखना चाहोगे? हाँ, मोर देन, चाहे 2 एलिमेंट्स ऑफ डोमेन, ये भी बात सही है। जितना तरीका डिफिनीशन लिखना है डिफिनीशन लिख दीजिए, ये लिखना है ये लिख लीजिए। तो ऐसे लिखते हैं ना 1 1 फॉर 1 1 के लिए f1 बराबर भी 1 और f2 बराबर भी 1। दिस शोज दैट द फंक्शन इज नॉट 1 1। ये फंक्शन 1 1, बोलो, ये समझ में आया? ये फंक्शन 1 1 नहीं है ना, बोलो क्यों नहीं 1 1 है? ये f1 बराबर भी 1 है, f2 बराबर भी 1 है। दिस शोज दैट फंक्शन इज नॉट 1 1। या फिर इसमें ये भी लिख सकते हैं कि मोर देन 2 एलिमेंट्स हैव सेम इमेज, सो इट इज नॉट, ये भी लिख सकते थे बात, ठीक ना, वो भी लिखते हैं कि इतना से चल जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक। अनटू में आओ। अनटू का मतलब कि कोडोमेन के सारे एलिमेंट इंगेज्ड होने चाहिए, एक भी खाली नहीं चाहिए। यही ना अनटू कहता है। अनटू क्या कहता है कि इसमें खाली नहीं चाहिए। इसमें खाली बचेगा नहीं ना बचेगा। 4 को कहोगे तो 4 भी तो 7 का होगा और 8 का होगा, 9 का भी 5 होगा, 10 का भी, तो सबका तो मिल ही रहा है, सारे एलिमेंट तो इंगेज्ड है ही। तो ये इसमें क्या लिखोगे, ऑल द एलिमेंट ऑफ कोडोमेन आर इंगेज्ड, या फिर ऑल द एलिमेंट ऑफ कोडोमेन है प्री इमेज। हाँ चलो ठीक है, तो यही लिख देते हैं, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन have pre-images, so it is unto। तो ये 1-1 नहीं है लेकिन unto है। अब इस क्वेश्चन को अगर फ्रेम कैसे करेगा, देखो मान लो ये क्वेश्चन लिख दिया, ऑप्शन नंबर ए अगर लिखेगा इट इज 1-1, बी इट इज नॉट, इट इज 1-1 एंड unto, it is not 1-1 but onto, it is both 1-1 and onto, और कहेगा none of these। कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है बाबू, बी। क्यों सही है, क्योंकि ऐसे हम करके देख लिए, ठीक है, समझ में आया। तो अब इतना नहीं लिखना रहता, ये लिखने वाला कार्यक्रम एमसीक्यूज में थोड़ी करना है। एमसीक्यूज में ऐसे मैपिंग बनाओ, देखो देखो टिक लगाओ, फटाक से आगे बढ़ो। और अगर लिखने के लिए देता तो थोड़ा ये सब लिखते, सुंदर लगता। समझ में आया। तो ये तरीका है आपका कि आप कैसे करेंगे, अब आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए तो नोट करिए, ये 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। और ऐसे टाइप के जब आप PYQ लगाओगे तो बहुत सवाल मिलेगा, ठीक है। ऐसे टाइप के बहुत सारे सवाल मिलेंगे, हम टेस्ट में इसको भी इंक्लूड कर देते हैं अगली बार वाले में, मैंने ऐसे टाइप के क्वेश्चन को भी, तो ध्यान से देखना, ठीक है। देखो ए है एक सेट जिसमें सभी रियल नंबर है लेकिन 3 नहीं है, समझ रहे हो है लड़के। ए एक, इधर देखो, यहाँ देखो, यहाँ समझा रहे हैं। ए एक सेट है जिसमें सभी रियल नंबर हैं लेकिन 3 नहीं है, और बी एक सेट है जिसमें सभी रियल नंबर है लेकिन 1 नहीं है, ठीक है। तो कंसीडर द फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी। सॉल्यूशन देखो इसका, एक फंक्शन है, कैसा फंक्शन है एफ, तो एफ फंक्शन है ए टू बी में, ए से बी में एक फंक्शन है एफ, समझ में आ रहा है। माने ए क्या है, ए क्या है, डोमेन है, डोमेन सेट है। अब बी क्या है, कोडोमेन का सेट है। माने ए में क्या क्या है, सभी रियल नंबर है लेकिन 3 नहीं है। क्यों नहीं 3 है बताओ, हाँ क्योंकि fx बराबर फंक्शन है x - 2 अपन x - 3। अगर ये डोमेन a माने कि यहां से x लोगे, तो अगर तुम 3 लोगे तो 3 - 3 0 हो जाएगा, इसीलिए 3 को हटा दिया है, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे टाइप के फंक्शन देखो, मैं स्टार्टिंग में कैसे बताया 1-1 और 2 करने, ठीक है, कैसे बताया, मैपिंग से। उसके बाद एक सवाल आया था जिसमें हमको ग्राफ से बताना पड़ा, 2 सवाल, बोलो बताए ना। 1-1 देखो कैसे बता रहा हूं, ये सारी चीजें तुमको दिमाग में रखना है, बहुत कठिन नहीं है, बहुत कठिन नहीं है। अगर तुम समझ के करोगे तो बहुत आसान है। देखो कैसे, एक बार कैसे बताया, मैपिंग से। 1-2 सवाल आया था तो कैसे बताया था, ग्राफ से। तुम्हें याद रखना है कि सर मैपिंग से कब करेंगे हम, ग्राफ से कब करेंगे, याद रखोगे ना। मैपिंग से किस टाइप के सवाल में करोगे और ग्राफ से किस टाइप के सवाल में करोगे, 1-1। अब आ जाते हैं कि एक और तरीका होता है 1-1 और 1-2 निकालने का, जो कि इस टाइप के सवाल में लगाओगे, ठीक। तो देखो 1-1 निकालने का तरीका कितना, एक मैपिंग वाला, हाँ
एक ग्राफ वाला क्या था कि लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट द ग्राफ ओनली एट वन पॉइंट इज 1 1। 1 से अधिक पॉइंट तो टेस्ट में भी दिए थे कि ये भी हो गए। तो उसी तरह अब ये वाला तरीका देखो, ये वाले में क्या किया जाता है कि अगर फंक्शन तो 1 1 के लिए तुमको fx1 बराबर, और इसको सॉल्व करते करते हम x1 बराबर x2 लाएंगे। लिखो मत, ध्यान से देखो, पहले इधर, अभी लिखना नहीं है, समझ लेना है, बाद में रोक लेना वीडियो को, लिख लेना है, पढ़ते पढ़ते मत लिखो। fx1 इक्वल टू fx2, हाँ, तो fx1 माने fx बराबर x माइनस 2 अपन x माइनस 3 है, तो fx1 माने x1 माइनस 2 अपन x1 माइनस 3, और fx2 माने x2 माइनस 2 अपन x2 माइनस 3, क्योंकि x की जगह x1 है ना, fx1 है तो fx2 में x की जगह x2 लिख दो, खत्म। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत? इसी पे तो नंबर मिलना है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसका इसमें और इसका पता है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे किया जाता है? चलो, x1 माइनस 2 इंटू x2 माइनस 3 बराबर x1 माइनस 3 इंटू x2 माइनस 2। बोलो समझ में आया? अब x1 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो x1 x2, x1 से 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 3x1, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2x2, माइनस 2 इंटू 3 प्लस 6। सही है? बोल बाबू। सही है। और इसमें भी वैसे ही करो मल्टीप्लाई, तो पहले x1 से दोनों में करोगे तो x1 से x2 में करोगे तो x1 x2, x1 से माइनस 2 में करोगे तो माइनस 2x1, माइनस 3 से x2 में करोगे तो माइनस 3x2, माइनस 3 प्लस 2, माइनस 3 2 जा 6। बोलो कहीं से कोई दिक्कत? बोलो नहीं ना। अब एक बात बताओ, x1 x2 कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, और ये बताओ माइनस 3x1 है, ठीक, x1 को एक तरफ कर लो, माइनस 3x1 को उधर ले जाओगे, चाहे उसी को इधर लाओगे तो ये माइनस 3x1 है, और माइनस 2 इधर आएगा तो प्लस 2, और x2 को उधर लेते जाओ तो इधर है माइनस 3x2, और ये इधर जाएगा तो प्लस 2x2, तो माइनस 3 या प्लस 2 माइनस x1, और माइनस 3 या प्लस 2 माइनस x2, x ये कट गया, माने x1 बराबर आ गया ना, तो fx1 बराबर fx2 लिए थे, x1 बराबर x2 आ गया, तो क्या लिखोगे? इट इज, सो इट इज 1 1। आता ही आता है, हर साल आता है, पिछले साल भी आया है और इस साल भी आएगा। यहाँ क्या करेगा? मन करो, मन मत लिखो, बार बार कह रहा हूँ, समझो। अभी तो तुम लोग लिखने के लिए, कौन कह रहा है लिखने के लिए? समझोगे नहीं, लिखोगे कैसे? फिर घर पे जाके भूल जाओगे। क्या किया हूँ? 1 1 के लिए fx1 बराबर fx2 लिया हूँ, x1 बराबर x2 ला दिया, सो इट इज 1 1। ये काम किया हूँ ना। अब देखो, तुमको एग्जाम में अगर 2 के जगह 5 कर दे, 3 के जगह 7 तो कर दे, नहीं कर लोगे? हाँ, कोई दिक्कत है? नहीं ना। तो अंक बदलेगा, डिजिट बदलेगा, सेम नहीं आएगा, लेकिन ये आएगा जरूर। अब देखो, अनटू पे आओ, अनटू कैसे दिखाएंगे? तो फॉर अनटू, अनटू इसको कैसे करते हैं देखो, सीखो पहले। अनटू निकालने के लिए रेंज बराबर कोडोमेन आना चाहिए, रेंज बराबर कोडोमेन, है ना, माने सारे कोडोमेन के एलिमेंट फंक्शन में चाहिए। तो देखो, तुम लेट कर लो, अगर y बराबर क्या, fx बराबर क्या दिया है, x माइनस 2 अपन x माइनस 3, मैंने हमको y बराबर क्या दिया है, x माइनस 2 अपन x माइनस 3। बोल बाबू, ये इतना समझ में आया? हाँ बोलो, ये चीज क्लियर हुआ कि y बराबर x माइनस 2 अपन x माइनस 3 लिखा हुआ है? चलो लिख लोगे ना, कुछ नहीं करना है, बस y बराबर लिख लेना है, ठीक। चलो इधर इसको मल्टीप्लाई करा दो, एक्स वाई माइनस 3y बराबर x माइनस 2। इधर मल्टीप्लाई होगा तो x में भी होगा, 3 में भी होगा ना। स्टेप समझो, बोलो आशीष। यहां से मल्टीप्लाई हुआ है, इसमें गया है ना, तो इसमें मल्टीप्लाई हुआ है y इंटू एक्स, ये क्रॉस मल्टीप्लाई मान लो कि y के नीचे 1 है तो ये इसमें मल्टीप्लाई 1 इंटू एक्स माइनस 2 ये इसमें। अब इसको खोलोगे तो एक्स वाई माइनस 3y
बराबर x माइनस 2। ठीक है अब तुम y को उधर भेज दो, x को इधर लेते आओ। ये हमेशा काम करोगे कि y वाला जो केवल y है, जिसमें केवल y हो, जैसे खाली y किसमें है, इसमें है ना, तो ये y वाला उधर भेज दो, x वाला इधर लाओ, तो ये x प्लस है, इधर आएगा तो माइनस x, और ये माइनस 3y है, उधर जाएगा तो बोलो इधर उधर ले जाने आएगा। ये दोनों में से x कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, y माइनस 1 बराबर 3y माइनस 2। बोलो हाँ, इधर जैसे था वैसे ही, केवल इन दोनों में से x कॉमन ले लिया हूँ। क्या कर रहा है आयुष? ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा तब, y माइनस 1। बोलो ये चीज़ समझ में आया? और जब ये चीज़ समझ में आया तो तुमको रेंज बताना हो तो क्या बताओगे? रेंज माने y की वैल्यू ना, तो y की वैल्यू क्या होगी, तो y इक्वल टू ऑल रियल नंबर होगा, लेकिन 1 नहीं होगा ना, क्योंकि y 1 होगा तो क्या आ जाएगा, नीचे 0 नहीं चाहिए। अब बताओ तुम्हारा y ये आया है, इतना ही दिया है क्या b, तो y बराबर अगर b आएगा मैंने रेंज बराबर कोडोमेन आ गया ना, यही लाना था ना, b वाला यही लाना था। अगर ये आया तभी अनटू होगा, नहीं आ रहा था तो अनटू, तो ये आ गया ना उतना ही, तो लिख दोगे यहाँ पे एक लाइन कि रेंज बराबर सो इट इज अनटू। देखो एक बात बता रहा हूँ, हम पढ़ाते थे जब RD शर्मा, शाम को अभी भी पढ़ा रहे हैं, तो तुम लोग को देखते थे जब हम, तो मुझे ऐसा लगता था कि तुम लोग को वो चीज़ पच नहीं रहा है, हजम नहीं हो रहा है। RD शर्मा आ रहे हो, जा रहे हो, बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ पा रहे हो, क्योंकि उस बैच थोड़ा सा इससे वो लेवल था। तो तुम ही लोग के लिए पर्सनल एक नया बैच किया गया, ताकि इस बैच में कुछ अलग हो, ताकि उन बच्चों को भी मदद मिले। तो एक एक चीज़ देख रहे हो ना, प्लस भी क्यों कर रहा हूँ, कहाँ प्लस कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, ये सारा चीज़ समझा रहा हूँ। ऐसे क्लास ये 3 महीने में इतना बढ़िया से पढ़ाते हुए ख़त्म ना बहुत कम आदमी करा पाएगा, कि तुमको एक एक चीज़ समझाए भी। ये क्रैश कोर्स जैसा तो नहीं है, पूरे एक एक चीज़ समझाया जा रहा है, तो इसका परिणाम मिलना चाहिए। आज दोनों क्वेश्चन जो हम पढ़ाए, वो दोनों क्वेश्चन जाके घर पे कम से कम आधा घंटा बैठ के हम लगाएं, ठीक है ना, तब हमको लगेगा कि हाँ पढ़ाए हैं, तुम पढ़े हो, तुमको समझ में आया है। नोट करो। चलिए, ये है एनसीईआरटी का एमसीक्यूज, ठीक है, और एनसीईआरटी का एमसीक्यूज को तो जरूर ही लगाना। सोच रहा हूँ जानते हो क्या, कि पूरे एनसीईआरटी का एमसीक्यूज रिलेशन फंक्शन से लेके फर्स्ट बुक का जितना है, एक दिन एक सेशन लूँ, आधा घंटे का वीडियो में सब लगा दूँ, ज़्यादा वो अच्छा भी रहेगा। कि अगर एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, तो एमसीक्यूज का तो बन ही रहा है, RD शर्मा एमसीक्यूज का तो लगातार बन रहा है, लेकिन इसका एनसीईआरटी का केवल पूरा एमसीक्यूज का बना दूँ, पूरा बुक का, फर्स्ट बुक और सेकंड बुक मिला के जितने सारे एमसीक्यूज हो रहे हैं, ज़्यादा नहीं होगा, 40-50 क्वेश्चन होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। सब में 2-3 यही ना दिया है, तो जोड़ दोगे तो 30, 32, 35 जो भी सवाल होगा उसका बना दे रहा हूँ, ठीक है। वो जरूर देख लेना है, वो एग्जाम देने जाने से पहले देख लो, समझ रहे हो, हाँ, ताकि 20 एमसीक्यू जाएगा, 10-12 तो उसी में से मिल जाएगा। सही कह रहा हूँ, 10-12-15 मिल जाएगा उसमें से। चलो देखो, बना दूंगा, ठीक है, बना दो, तुम लोग के साथ ही बना दूंगा, पूरे बुक से बोलते जाओगे, बनाता जाऊंगा, ठीक ना। इधर देखो, इफ सच दैट R2R डिफाइंड एज fx इक्वल टू x टू द पावर 4, ठीक, एक फंक्शन है, और फंक्शन R रियल नंबर से R रियल नंबर में है, जरा ध्यान दीजिए, R रियल नंबर से R रियल नंबर में है, और फंक्शन क्या है, fx इक्वल टू x टू द पावर 4। हमको एमसीक्यूज करना है, मैंने लिखना पढ़ना नहीं है ज़्यादा इसमें, ठीक, जितना लिखना पढ़ना था हम पढ़ लिख लिए। अब हम देखो आशीष, अब हमको क्या करना है कि मैपिंग से देख लो इसको, 1 का पावर 4 1 ही होगा, -1 का भी पावर 1 ही होगा। बोलो क्या कह रहे हो, 1 का भी पावर 1 4, 1 का पावर 4 1, -1 का भी पावर 4 1 ही ना होगा, तो 2 का 1 मिला तो 1 1 है, 1 1 है नहीं ना है, तो 1 1 नहीं है, तो ए फिज 1 1 इसमें लिखा है, काट दो, ये नहीं होगा। और कहीं यहाँ भी ए फिज 1 1 लिखा है, काट दो, ए और सी तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक। अब चेक करते हैं कि इसमें मेनी 1 लिखा है, अब अनटू होगा कि नहीं होगा। एग्जाम में भी यही काम करना है, ऑप्शन कैसे काटना है ये जान लो। अब तुक्का मारते हैं आदमी, तो तुक्का मारोगे तो कौनों पे मार दोगे। अब तुक्का भी मारना है तो आदमी एक पहला दूसरा में ना सोचेगा,
अब ऑन टू निकाल लिया जाए, तो ऑन टू में आओ, 0 का पावर 4 0 मिलेगा, लेकिन ये बताओ कि अगर ऑन टू -1 इसमें हो, किसी का पावर 4 -1 होता है? नहीं ना होता है। किसी का भी पावर 4 करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव भी क्या हो जाएगा, क्योंकि पावर में इवन है। तो -1 -2 ऐसे बहुत सारे नंबर बच जाएंगे ना, जिसका प्री इमेज नहीं होगा, तो ये क्या होगा तब? अनटू नहीं होगा। तो अनटू नहीं होगा तो किस में दिखा है कि नाइदर 1 1 नॉन और 2, सही है ऑप्शन, क्योंकि इसमें अनटू लिखा है, ये भी गलत है। समझ में आया कैसे किया हूँ? क्लियर है? यहाँ आ जाओ इस पे 12 नंबर पे, if such that R2R fx equal to 3x, आल रियल नंबर से आर रियल नंबर में फंक्शन है, लिख लो भाई। और फंक्शन क्या है? fx बराबर 3x। हम कह रहे हैं कि जब ऐसा कुछ लिखा हो तो ग्राफ ही बना लो, ठीक। ये y बराबर 3x का ग्राफ बना लो, समझ रहे हो? x बराबर 0 तो y बराबर 0, x बराबर 1 लेकिन y बराबर 3 हो जाएगा, x बराबर 2 y बराबर 6 हो जाएगा, और ऐसे लाइन जाएगी क्योंकि आल रियल नंबर से आर रियल नंबर फंक्शन है। हम ग्राफ बना लिए। अब बोलो ये 1 1 होगा, क्योंकि एक लाइन ड्रा करेंगे एक इसके पैरेलल तो एक ही जगह काटेगी, 1 1 होगा, माने f इज 1 1, इसमें लिखे मेनी 1 वाला काट दो, नाइदर 1 1 और 1 2 भी काट दो, क्योंकि 1 1 तो है। अब 1 2 चेक करना है, तो अनटू भी होगा, क्योंकि ऊपर आल रियल नंबर तक जा रहा है, नीचे भी आल रियल नंबर तक जा रहा है, तो अनटू भी होगा, माने 1 1 अनटू होगा, एफ इज 1 1 अनटू, सही है। बोलो कैसे किया हूं, समझ में आया? तो आपका एमसीक्यूज भी खत्म, ठीक। अब आप इसको थोड़ा पॉज करिए। तो आज ये कथा संपन्न हुई, और कल की कथा में हम लोग बात करेंगे मिसलेनियस एग्जाम्पल, मिसलेनियस क्वेश्चन, जितना हम लोग से पॉसिबल होगा। तो कल वाला वीडियो और क्लास कोई नहीं छोड़ेगा, क्योंकि कल मिसलेनियस पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं कल। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।